हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका यूएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक हम लोगों का जो है वो है टॉपिक क्या है, मृतजीवी पोषण। चलिए हम लोग मृतजीवी पोषण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए। कहता है कि ये हमारा जो टॉपिक है ये क्लास 10 बायोलॉजी का है। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग किससे लिए, क्लास 10 से लिए हैं। ठीक है, और हम लोग इससे पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक का नाम है मृतजीवी पोषण। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण कहता है क्या कि वैसा जीव, कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि वैसा जीव जो अपना भोजन मृतजीवी यानी मरे हुए जीव से प्राप्त करता हो वह मृतजीवी या सेप्रोफाइटस कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि वो जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त करता है, यानी मरे जीव से अपनी चीजें, उनकी जरूरत को पूरा करता हो, वो क्या कहलाता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। अब पोषण का मतलब तो आपको पहले से भी मालूम है कि पोषण का मतलब होता है खान पीन, और जाहिर है कि पोषण नहीं होगा तो शरीर में वृद्धि नहीं होगा, संचालन नहीं हो पाएगा। तो वृद्धि को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पोषण का इस्तेमाल करते हैं। तो हर जीवों का हर तरह के खाने पीने की चीजें होती है जो अपने अपने हिसाब से वो खाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल देख ले, इनके उदाहरण देखिए। उदाहरण में क्या है, सबसे पहले मशरूम। आप देखे होंगे अपने किसी पेड़, पुराने पेड़ पे या फिर किसी कीचड़ पे या पुराने जगह पे या किसी पेड़ के पुराने पेड़ पे देखेंगे, उनके यानी कि छाल के नीचे में आप देखिएगा कि उसके इसमें जो है एक सफेद टाइप का जो है एक जो है पौधा निकलेंगे, बिल्कुल सफेद सफेद कलर के होंगे, और उसको हम लोग आम भाषा में गोबर छत्ता भी कहते हैं, और उसका जो रियल नेम है उसका नाम है क्या, यानी मशरूम, और दूसरा भाषा में इसको कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कवक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कवक के नाम से। ठीक है, और इसको और एक भाषा में कहा जाता है, इसको कहता है गोबर छत्ता। ठीक है, अब हम लोग जानना चाहते हैं नोट्स में कि मृतजीवी पोषण क्यों इतना अहमियत रखता है। मृतजीवी पोषण हम लोगों के लिए दैनिक लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसका जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक में इसको उठाया। मैंने क्या लिखा मैंने नोट में कि मृतजीवी पोषण, यानी मृतजीवी पोषण कहने का, मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक, प्रकृति मतलब क्या, नेचर में, यानी कि प्रकृति जो हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं। नेचर में इसकी बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूं, फिर आप सुनिए और फिर आप समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्योंकि मृतजीवी पोषण प्रकृति में बहुत अधिक, यानी क्या कहता है, बहुत अधिक महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक कहता है क्योंकि यह जंतुओं और पौधों, ध्यान से देखो बच्चे, क्या कहता है कि जंतु और क्या, पौधों, यानी कि हम जो है जीव जंतु की बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं, पौधों के बारे में। ठीक है, तो कहता है कि को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। अगर आपसे अपघटन की क्वेश्चन पूछ ले तो आप अपघटन का जवाब इसी तरह से दे दीजिएगा। ठीक है, अब आप सवाल उठता होगा कि कौन सी चीज, देखो बच्चों तुम लोग समझदारी से एक बात समझो, अगर कोई आदमी मर जाता है, अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसे मिट्टी में दफन किया जाता है। अब मिट्टी में दफन किया जाए तो जाहिर है क्या हो गया, वो सड़ गल गया। उसी तरह अगर एक पेड़ पौधे या छोटे मोटे पौधे हुआ, नन्हा मुन्ना पौधा है जिसको खेत खलियान में उसको अगर छोड़ दिया जाता है कृषि करने के लिए, खेती करने वाले लोग, ज्यादातर गांव के बच्चे इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो कहने का मतलब जो कृषि करता है तो उसमें अक्सर क्या होता है ना कि जो पेड़ पौधे, जो घास होता है, घास फूस होता है, उनको छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, सड़ गल जाने लगता है। ठीक है, तो इसी सड़ने गलने की प्रक्रिया हो कि क्या कहते हैं हम लोग, अपघटन कहते हैं। और एक बात याद रखना बच्चों, गलता सड़ता वही है जो कार्बनिक होता है। याद रखना, कार्बनिक पदार्थ ही गलता है, अकार्बनिक कभी नहीं गलेगा, ये बात हमेशा याद रखना। और कार्बनिक चीज ही सड़ता गलता है, अकार्बनिक कभी नहीं। और अकार्बनिक को मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि आपका जैसे हुआ पत्थर हुआ, बालू हुआ, ये कभी आपका सड़ गल नहीं सकता है। समझे बाबू? ठीक है बच्चे, तो देख लो, तो मैं फिर आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या था, मृतजीवी पोषण था।
तो वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीवी यानी मरे हुए जीव से प्राप्त, वह मृत जीवी से यानी कि कहता है कि प्राप्त करता है, वह मृत जीवी या सेप्रोफाइटस कहलाता है। इसका उदाहरण मशरूम, कुकुरमुत्ता यानी कवक, गोबर छत्ता। मृत जीवी पोषण प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ये जंतु और पौधों का सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपघटन भी कहलाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।